गोरखालैंड 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 के लिए दिल्ली में कितने धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही? सरकार की क्या मजबूरी है? आगे सुनिए आप ये क्या कह रहे हैं गोरखालैंड वाले। मैं डीबी लामा गोरखालैंड राज्य निर्माण मोर्चा का केंद्रीय सदस्य हूँ। आखिर आप लोग की इतनी पुरानी मांगे हैं, आप लोग सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की क्या मजबूरी है जो आप लोगों को मिल नहीं रहा गोरखालैंड? कुछ वजह तो होंगे, लेकिन बात चल रहे हैं हमारा साथ में, वो तो हम बता नहीं पाएंगे कि उनका क्या मजबूरी है। लेकिन हम चाहते हैं कि गोरखालैंड बनना चाहिए और देश की सुरक्षा के हेतु भी गोरखालैंड बनना चाहिए और देश के लिए सुरक्षा गोरखा ही दे सकते, आपको तो मालूम है। अरे कुछ लोगों का जानकारों का ये मानना है कि जो है गोरखालैंड मांगने वाले ज़्यादातर नेपाल से आए हुए हैं, उस पर सफाई दीजिए। जी नहीं, नेपाल से नहीं है, हम लोग भारत के रहने वाले हैं। तो जो 1950 का जो संधि है वो आप देख सकते हैं, उसमें नेपाल के लोगों के लिए धारा साथ में रखा हुआ है। तो हम लोग तो ज़मीन का साथ में आए हैं, 1950 का आगे का हिस्ट्री भी है, आप लोग कर सकते हैं उसमें। भैया आप लोगों की ज़मीनें होंगी, बाप दादाओं की ज़मीनें होंगी जिसपे आप जोत रहे बो रहे हो, सारी चीज़ें, घर मकान सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा इल्ज़ाम सरकार क्यों लगा रही है? अपनी वोट छुपाने के लिए क्या? पता नहीं, ये सरकार की कुछ मजबूरियाँ होंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग तो ज़मीन का साथ में है। जो आपका अंग्रेज़ का टाइम से ये ज़मीन तो कहीं से आया नहीं, ज़मीन तो जहाँ है वहीं है। तो ज़मीन का एक हिस्ट्री भी है, तो हिस्ट्री तो सरकार जानती है। तो मोदी सरकार से क्या कहेंगे गोरखालैंड मांगने के लिए? गोरखालैंड बनना चाहिए देश के हेतु, देश की सुरक्षा के लिए, और हम लोग गोरखाओं के हितों के लिए में एक गोरखालैंड बनना चाहिए। अगर गोरखालैंड आप लोगों को गवर्नमेंट दे देती है मोदी सरकार, तो उससे आप लोग क्या लाभ मिलेगा? बहुत से लाभ हैं। हम लोग को आइडेंटिटी का इशू है, आइडेंटिटी बच जाएगा हम भारतीय गोरखाओं की, तो उसमें से गोरखालैंड मिल जाता है। तो नेपाल और गोरखालैंड का जो गोरखा और नेपाली का जो आप लोग का देखने का नज़रिया वो टूट जाएगा। तो आपका वहीं कोई प्रतिनिधि ऐसा नहीं है जो पार्लियामेंट के अंदर वहाँ का हो, जो आप लोगों का चर्चा कर सके? जी हैं, हमारा राजू बिष्ट जी हैं, अभी वो बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत तरीका से काम कर रहे हैं, वो अच्छा है, उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और हम लोग ने उनको बार बार सपोर्ट किया है, भारतीय जनता पार्टी को हम लोग ने सपोर्ट किया है 2007 से 9 से, जो एसएस आलू वाले। इसका तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी कह चुके हैं कि गोरखालैंड बनना चाहिए, इसके समर्थन। अब उन्हीं की सत्ता आई हुई है, तो बनाने में उनको क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी भी बता चुके हैं, और जो कई मंत्री जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी हैं, आप लोगों के प्रोग्राम में कई बार पार्लियामेंट से सांसद चल के आए हैं जिन्होंने घोषणा किया कि मैं पार्लियामेंट के अंदर जो है आवाज आप लोगों को उठाऊंगा, उठी भी आवाज, असर बना क्यों नहीं रहा? ये बहुत बार आवाज भी उठे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी हमारा गोरखालैंड का जो पीपीएस था, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, अभी तक हो नहीं पा रहा है, वो प्रोसेस में है अभी कर रहे हैं। हमारा अभी जो भारत सरकार ने इंटरलोकेटर दिया है, इंटरलोकेटर साहब अभी आराम से काम कर रहे हैं, वो हम लोग सपोर्ट किया है उनको, तो करेंगे शायद, विश्वास है आगामी में कुछ दिनों में। और भी एक भाई साहब खड़े हुए हैं, कुछ कहना चाहेंगे सर? बताइए कुछ कहना चाहिए? क्या नाम है? नहीं। तो आपको उम्मीद है कि आज तो खैर सेशन जो है ये खत्म हो गया है, अगला सेशन में आवाज आपकी उठेगी? हाँ उठेगी। हम बारंबार आपको इंटरलोकेटर दिया है, तो इंटरलोकेटर से हम बात चल रहे हैं हमारा। आज जो है आप यहाँ पे आए होंगे, आप मेमोरेंडम लेके आए होंगे, ज्ञापन लेके आए होंगे, किसके? मेरा पर्सनल नहीं, ये फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट है, जो हमारा 2000 बहुत साल पुराना फेडरेशन है। तो ये इस फेडरेशन से बहुत राज्य भी हो चुका है, तो इस बार हम चाहते हैं कि गोरखा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।